हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा मेरे को कौन से टाइप के ब्रेकआउट पैटर्न्स पसंद आते हैं एंड व्हाई डू आई कॉल सच ब्रेकआउट पैटर्न्स एज अ पीसफुल ब्रेकआउट पैटर्न। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसको आई कार्ड में डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर से देखिए ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं जब रिसेंटली स्कैन कर रहा था मेरे को कोई स्टॉक्स ऐसे लगे जो मेरे को लग रहे हैं कि एकदम शांति से किसी के ध्यान में ना आए उस तरीके से वो थोड़ा ब्रेकआउट कर रहे हैं एंड वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग इसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं अगर अपने को पसंद आया तो। दोस्तों, ये स्टॉक्स को मैंने तो अपने रडार में रखा हुआ है। मैं आप लोग को समझाता हूँ कि मैंने क्यों इसको रडार में रखा हुआ है और आप लोग भी इस पैटर्न को ये स्टॉक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए। हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है जाइडस वेलनेस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने ये रिसेंट चार्ट को ब्रेक किया हुआ है। आई एम शोइंग यू डेटा ओनली टिल लास्ट 3 मंथ्स बिकॉज ऑफ द सेबी गाइडलाइंस। आप लोग को एक टास्क रहेगा, आप लोग खुद अपना एनालिसिस करेंगे और आप लोग ये भी देखेंगे कि जो मैं चीज को बोल रहा हूँ वो यहाँ पे कैसे रिलेट हो पा रहा है। वेरी फर्स्ट थिंग दोस्तों, जाइडस वेलनेस यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था जहाँ पे उसने हाई बनाया था। उसके बाद उसने यहाँ पे अच्छे टाइम तक एक बेस क्रिएट किया। आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस फॉर ऑलमोस्ट 2 years एक अटेम्प्ट हुआ कि मैं ये ब्रेकआउट को तोड़ने का ट्राई करता हूँ। अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं है एंड ऑल्सो अगर ये प्रीवियसली बड़ा सा रैली करके आता है तो हमने यूजुअली देखा है कि ये स्टॉक्स एक फेलियर लेता है उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई या तो कोई भी एक रेजिस्टेंस के पास से। सिमिलर स्टोरी हुआ अपने stock maybe, and again it came almost close enough to the base that it was creating, but from here it started showing a completely different picture. Why it is so? That's because जब ये stock में further all time high के पास का रैली स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे दोस्तों आप देखो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया एंड देन देर आर a sudden tick in the volume जब ये स्टॉक recently मूवमेंट दिखा रहा है। Now let me convert it into a daily so that I can explain कि मुझे ये स्टॉक क्यों पीसफुल ब्रेकआउट पैटर्न के हिसाब से बहुत ही सही लग रहा है। द रीजन इज क्वाइट सिंपल। सिंस आप लोग रिसेंट चार्ट को देखोगे, मैं जो नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देखना उसने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है ऑलमोस्ट एट द सेम रेंज ऑफ इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। लेट्स से ये लेवल एग्जैक्ट है अराउंड 495 500 के रेंज में, तो हम लोग 500 पकड़ के रखते हैं। सो 500 के आसपास उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। नॉट ओनली दैट, उसने टाइम स्पेंड करने के साथ धीरे धीरे अपना वॉल्यूम भी बिल्ड कर रहा है। वो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वो अपना प्राइस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट स्लोली द वॉल्यूम इज ऑल्सो गेटिंग बिल्ड। दोस्तों, वॉल्यूम का एक बहुत ही अच्छा यूज होता है। जब भी वॉल्यूम बिल्ड होते हैं वहां से अगर इसने रैली पकड़ लिया, अगर स्टॉक ने स्टेमिना दिखा दिया, देन इट इज नेवर कमिंग बैक। आप बहुत सारे स्टॉक्स में देखना, जब भी प्रीवियसली उसमें वॉल्यूम बिल्ड हुआ हो उसके बाद अगर रैली आती है ना तो वो रैली बहुत ही तगड़ी होती है, वो लॉन्ग टर्म चलती है वो रैली और आपको अच्छा सा रिटर्न्स भी देती है। आई एम होपिंग फॉर दिस स्टॉक ऑल्सो द सिमिलर बिहेवियर हैपन। सेकेंड थिंग, अब इसमें ट्रेड का स्ट्रैटेजी क्या बनेगा? ये जितना भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई की रेंज के पास है, लेट्स से 500 के रेंज के आसपास है, उस रेंज में अगर आपको मिल रहा है तो ये बेस्ट है। एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो डेली का जो स्विंग लो है वहां पे रख सकते हैं। एंड अपना जो टारगेट है दोस्तों, वो जैसे हम लोग हमेशा से कैलकुलेट करते हैं ना, जो भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई हो उसके बाद का लो क्रिएट किया हो, वो लो से लेके प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक की रेंज को पकड़ने का, एंड वही रेंज को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अराउंड 45% का टारगेट आ रहा है फ्रॉम 500, विच मीन्स समवेयर अराउंड 700 720 की रेंज में टारगेट आ रहा है। दोस्तों, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सिमिलरली टू एक्सप्लेन, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक मेरे रडार में क्यों आया एंड व्हाई एम आई कंसिडरिंग दिस स्टॉक? इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। उसने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था एंड देन दिस वाज समहाउ अ काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हेड बना दिया और ये शोल्डर बना दिया। वंस दिस पैटर्न लो वाज ब्रोकन, उसके बाद उसमें एक डाउनफॉल आया अच्छा खासा। अगेन दैट वाज सिंस ड्यूरिंग द COVID time, but after COVID also when stocks started creating new highs, ये स्टॉक ने अपना टाइम लिया है। नॉट ओनली दैट, जैसे मैं आपको प्रीवियस स्टॉक में बता रहा था कि जब भी वॉल्यूम तगड़ा बिल्ड होता है तो रैली भी अकॉर्डिंगली आती है। सो यहाँ पे जब उसने वॉल्यूम देखा था, वॉल्यूम के बाद आपको रैली अच्छी खासी मिली है।
Now, why I'm feeling this chart is having a beautiful structure? It's because all time high के बाद low create कर दिया. That is fine. That is as per our strategy that we always look out for. उसके अलावा उसके एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिला, लेकिन थोड़े टाइम में उसने फॉल दे दिया. आफ्टर गिविंग अ फॉल, आप अभी रिसेंटली चार्ट पैटर्न देखोगे तो उसने यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, विच मीन्स अराउंड 276 के लेवल पे उसने 2 बार बॉटम को टच किया, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स the upward direction from 270 276 levels. Current price is 356, but उसने 370 तक रैली दिखाई है. It is almost 100 rupees. The reason for me to say that this is a beautiful pattern is because जब भी कोई स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जब ब्रेकआउट करता है, वो स्टॉक में स्टेमिना होती है, वो उसका एक इंडिकेशन होता है. एंड ऑल्सो सिंस ये एक फेलियर के बाद स्टॉक वापस उठ के ऊपर आया हुआ है, दैट इज गिविंग मी मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इफ यू हैव टू कंसिडर, आवर स्ट्रैटेजी वुड बी, जहां पे उसने ये बेस क्रिएट किया, 2 बार बॉटम जैसा क्रिएट किया, या तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, या फिर अगर ये स्टॉक ये बाइंग रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, देन स्लाइटली बिलो दिस बाइंग रेंज हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं. एंड जो हमारा टारगेट होगा वो अपना यूजुअल कैलकुलेशन मेथड से चलेगा. सो द प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बाद जो लो क्रिएट किया था, वो बेस से लेके जो भी उसने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां तक का अपना रेंज रहेगा. सो हियर इफ वी सी, वी आर गेटिंग अराउंड 75% का रिटर्न फ्रॉम the buying range, which is pretty good for a A grade company like Mahindra and Mahindra Financials. आप लोग इसका स्टडी कीजिए. ऑल्सो ट्राई टू रिलेट कि ये पीसफुल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये स्टॉक्स कोई उतना शोर शराबा नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं करते, किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलता है कि इनके ब्रेकआउट्स हुए हैं. ये ज्यादा न्यूज चैनल्स में या कहीं पे उतने कैप्चर नहीं हो रहे होते हैं. दैट्स द रीजन आई से पीसफुल. उसका रैली साइलेंटली ट्रैक पे चल रहा हो. दोस्तों, एक बार ये स्टॉक को भी आप लोग देखिए, स्टडी कीजिए, पैटर्न को समझने का ट्राई कीजिए, एंड अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको भी अपने रडार में रख सकते हो. सो दीज आर द 2 stocks which I feel is having a beautiful pattern as per the peaceful breakout strategy. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. बिफोर आई वाइंड अप, ऑलवेज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, मनी भाई को सही जगह पे काम पे नहीं लगाया, तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा. मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े. Until you meet again दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर.